थाली लिए थे? हाँ, हाँ, कितना रुपया दिए थे आप? 150 रुपये। बिना बिल का नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगा, बिल लेके आइए। दादी बोल रही है ले जाने के लिए, ले जाएं? आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी। 50 ले लिए, अगली बार से ध्यान। भैया बोले अंदर गंदगी है, अंदर तो है ही। स्लीपर क्लास का कोई भी वॉशरूम बढ़िया नहीं है। ताजा मिलेगा, मीठा मिलेगा, 20 का 4 मिलेगा। ज्योति के पापा से क्या लोगे आप? जी क्या हाल चाल है आप सभी की। आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि रोजाना छत्तीसगढ़ के कोरबा रेलवे स्टेशन से पंजाब के अमृतसर रेलवे स्टेशन के बीच में चलती है। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ना, सुबह 11:33 पे कोरबा रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको तीसरे दिन सुबह 6:55 पे अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। लेकिन हम लोग इस ट्रेन में बोर्ड करने वाले हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन से, और बिलासपुर रेलवे स्टेशन पे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है दोपहर के 2 बजे। तो 15 मिनट के देरी से पहुंच चुकी है अपनी ट्रेन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। और ये रही अपनी कोच S5। ये हो गया 31 साइड लोअर, लेकिन RAC सीट है। और बिलासपुर में अपनी ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे वॉशरूम की साफ सफाई हो रही है। क्या हुआ? चलते हुए चढ़िए। ये तो गलत बात है, ऐसे मत कीजिए। बताइए, दुर्घटना घटता है फिर बाद में बोलते हैं ये से ये हो गया वो हो गया। ओ भाई, ये दूध का कंटेनर इधर रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, पूरा भरा हुआ है इस साइड में। क्या नाम हुआ? कुंदन। कॉर्क है ही नहीं इसके पास, बैडमिंटन है टूटा हुआ। बोलने दे दो भाई, तो दे ही नहीं रहा है। ले जाएं? ले जाएं? दादी बोल रही है ले जाने के लिए, ले जाएं? चलिए ठीक। रोएगा तो नहीं ना? ले जाते हैं। चाय पीना है? दीजिए उसको, बच्चा को भी पिलाइए। तो दादी माँ बोल रही थी चाय पीना है, बार बार वेंडर को रोक रहे थे, अब पैसा इनके पास था ही नहीं। आपको ही पीना है? आपको ही पीना है? पिलाइए, इनको ही पिलाइए। और चाची आपको पीजिएगा? नहीं, हो गया 3 कप। और कोई पिएगा?
लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट रायपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है आर, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। वैसे रायपुर जो है ये आता है अपने छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का रायपुर में पहुँचने का टाइम था शाम के 4:05, लेकिन हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 4:35, मतलब लगभग आधा घंटा डिले हम लोग पहुंचे हैं। और रायपुर रेलवे स्टेशन जो है ये A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, साथ ही हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाला रेलवे स्टेशन भी है रायपुर रेलवे स्टेशन। और रायपुर खास तौर पे जाना जाता है स्टील मार्केट के लिए और साथ ही टेराकोटा मार्केट के लिए। और रायपुर में देखिए कितने सारे पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं अपनी ट्रेन में। अंदर जाने के लिए लाइन लगा हुआ भाई। और मेरे साथ S6 कोच में एक फैमिली मेम्बर ही ट्रैवल कर रहा है। क्या नाम हुआ भाई? राजेश। और इनका चैनल भी है, क्या चैनल है, क्या नाम है? प्रेमी आरजे। रेल प्रेमी आरजे। जाइए इनका कंटेंट देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो सपोर्ट जरूर करिए भाई को। और ये देखिए ये खोज रहे थे पल्पी ऑरेंज, लेकिन मिला नहीं रायपुर रेलवे स्टेशन पे, तो ये मरिंडा लेके आ गए। और एक और यहाँ पे फैमिली मेम्बर मिले, क्या नाम है भाई? सर पवन शर्मा। आप कहाँ से हो? रायपुर से ही हो? रायपुर से ही, शंकर नगर। अच्छा अच्छा, वीडियो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। हमेशा मैं जब आप अपलोड करता हूँ मैं तब देखता हूँ आपका ब्लॉग। तो ये क्या थी कि शायद किसी को छोड़ने आए थे अभी क्या? एक सामान छोड़ने आया था। सामान छोड़ने आया था, लेकिन अच्छा कोई आया है अच्छा अच्छा तो अच्छा, सामान छोड़ने आया था। अचानक से देख लिया कि अरे भाई मोनू भाई है, तो आ गए मिलने के लिए। रैंडम ही मुलाकात होती है अपने लोगों से, वैसे हम बोलते नहीं है किसी को कि हम कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, रैंडम ही मुलाकात होती है। अचानक से जो मुलाकात होता है ना वो काफ़ी बढ़िया होता है। 10 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। लगभग 238 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट दुर्ग रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DURG, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 5 मिनट का। वैसे दुर्ग रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम है शाम के 5:25, और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग आधा घंटा डिले। और दुर्ग रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क। यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 144 ट्रेन आकर रुकती है। और यहाँ से भी बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड किए अपनी ट्रेन में। ये क्या कर रहा है भाई? और यहाँ पे आपको केला वगैरह मिल जाएगा, गर्मा गर्म समोसा मिल जाएगा। ये S1 कोच है, उसके आगे जनरल लगा हुआ है। वहाँ क्राउड देखिए कितना है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:27। तो दुर्ग रेलवे स्टेशन के बाद आपको इस ट्रेन में पेंट्री से खाने का ऑर्डर ले लिया जाता है। अगर आप छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो इसमें आपको पहला दिन जो है ना डिनर में आपको वेज थाली ही मिलेगा। और वेज थाली जो है इस ट्रेन में बेचा जा रहा है 150 की थाली। हमने बोला भैया, जो खाना का ऑर्डर ले रहे थे उनका महेश जी नाम था, हमने बोला महेश जी स्टैंडर्ड वेज मील मुझे चाहिए। वो बोल रहे थे कि भैया एक ही थाली मिलता है इस ट्रेन में, स्टैंडर्ड वेज मील ही है और 150 की थाली मिलती है। हम बोले उससे कम की नहीं आती है क्या? बोले नहीं नहीं उससे कम की नहीं आती है, 150 की थाली आती है। तो हमने एक स्टैंडर्ड वेज मील ऑर्डर कर दिया है। अब जैसे ही पेंट्री से खाना आता है, खाना जो है ये गोंदिया रेलवे स्टेशन के बाद दिया जाएगा हम लोग को। पहले दिखाएंगे कि थाली में क्या क्या मिला है, उसके बाद टेस्ट करेंगे, खाएंगे, बताएंगे, फिर बिल भी लेंगे। और 150 की कहीं थाली होती है। दही वगैरह नहीं है क्या? नहीं नहीं, दही वाला आएगा, बेचने वाला आएगा, उससे ले। अच्छा, उससे ले लो।
रोटी कहाँ है इसमें? ऐसा देना होगा। ये बिल लेके आने है ना, बिल 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 मैं आपको दे दूंगा, टेंशन मत लो। अरे। टच लगा दिया मैंने आपसे। अरे कोई बात नहीं, तुम राउंड कर दो, आप राउंड कर दो। कैसे नहीं होगा? नहीं, बिना बिल का नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगा। बिल लेके आइए, ठीक है? बिल लेके आइए, स्टैंडर्ड वेज मील का बिल आप लेके आइए, ठीक है? लिख दीजिए वहाँ पे बिल। तो भाई अपना डिनर आ चुका है और हमने बिल का डिमांड किया, तो अभी भैया बोल रहे हैं कि बिल घर से ला के देते हैं। तो बोले ठीक है, बिल लेके आएंगे तब पेमेंट करेंगे। 150 की थाली ऐसे थाली जो है बिल्कुल गर्मा गर्म है। और दही होता है, स्टैंडर्ड वेज मील में दही इंक्लूड होता है, लेकिन उसके जगह पे स्वीट्स में यहाँ हलवा दिया गया है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सीट नंबर 60 है। इन्होंने वेज थाली मंगवाया था, स्टैंडर्ड वेज मील। कितने में दिया? 150 में दिया, और बिल भी नहीं दिया। चलिए ठीक है, तो एक हो गया 60 नंबर। पूरे कोच में 3 थाली का ऑर्डर हुआ है, एक यहाँ और एक हम किए हैं और एक और लास्ट में है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और एक सीट है ये 16 नंबर, ये भी वेज मील ऑर्डर किए थे, स्टैंडर्ड वेज मील। ये भी कितने में दिया? 150 में। थाली कितने में दिया? 150। 10 के बोलो यार। 150 में, ठीक है। बिल नहीं दिया? नहीं, चलिए ठीक है। ये रहा इस ट्रेन का स्टैंडर्ड वेज मील, जिसमें आपको मिल जाएगा ये राइस, जीरा राइस है, और ये रहा दाल, और साथ ही ये आलू का भुजिया है, और ये क्या चीज़ है भाई? ये पनीर की सब्जी है। मीठा में हलवा दिया गया है, साथ ही इसमें रोटी दिया गया है। तो ट्राई करते हैं, थाली देखते हैं कैसा है। तो सबसे पहले देखते हैं दाल। दाल सही है। ये आलू का भुजिया ट्राई करते हैं, ये भी सही है। पनीर का एकदम छोटा छोटा टुकड़ा, पनीर का एकदम छोटा छोटा टुकड़ा दिया गया है, एकदम छोटा छोटा। ये देखिए 3-4 टुकड़ा है बस। ठीक ही है। ये रहा हलवा, जबकि इनको देना चाहिए था दही, लेकिन वो नहीं दिए। कोई नहीं, मीठा में हलवा मिल गया, वही बहुत है। ये भी ओके ओके है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अपने कोच में 4-5 पैसेंजर को नहीं, 3-4 पैसेंजर को यही थाली 150 में दिया गया है, ठीक है? हम नहीं लिए 150 में, पहले हम लेंगे बिल, उसके बाद पेमेंट करेंगे, और बाकी के जो लोग हैं ना उनका भी पैसा रिफंड करवाएंगे। तो अभी हम गए थे पेंट्री में मैनेजर सर से मिलने के लिए, क्योंकि भाई 150 की थाली बेची जा रही है, तो मिलना ज़रूरी है ना भाई, देखना तो ज़रूरी है कि कौन है भाई जो स्टैंडर्ड वेज मील 150 का बेचा जा रहा है। तो अभी गए, आराम से बात किए हैं, वो बोले ठीक है पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। मेरे कोच में 4 थाली हमें मिलाकर बेचा गया है, तो चारों थाली का पैसा रिफ़ंड विथ बिल अभी आने वाला है। जब भी आप ट्रैवल करें ट्रेन में, याद रखिए स्टैंडर्ड वेज मील वो भी 80 की मिलती है, उससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना है। और अंदर पेंट्री का वीडियो हमने नहीं बनाया, क्योंकि अंदर में अगर बनाते तो फिर प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है? कुछ लोग बोलते हैं कि जाता है व्यूज़ के लिए, इस वजह से हम अंदर नहीं बनाए। भाई साहब मतलब अंदर सीट है नहीं है कोई मतलब नहीं है, स्टूल यहाँ पे लगा लिए, आराम से बैठे हुए बिंदास। 300 का ये मिलेगा। नहीं सही, नहीं तो अपना जुगाड़ लेके चलते हैं, ये थैली में आ जाता है। बहुत बढ़िया बढ़िया। आत्मा घुस गई, हाँ माइंड से अलग हो गया था, और मैंने कुछ नहीं करता था, गिरते रहते थे, डर पड़ता था। देखो ये पूरा फटा है। आओ भी आओ, बहुत ज्यादा। थोड़ा आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि बाहर ही छूट जाना भाई, 5 मिनट रुकेगी बस। बाहर में छूटूंगा नहीं, ठीक है, एक बार आवाज आया तो तुरंत चढ़ जाऊंगा, आधा बोतल भी भरा रहेगा। चलो ठीक है। रोक दो यार ट्रेन को यार, मोबाइल चल रहा, मैं ट्रेन नहीं रुक रहा। तो लगभग 372 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है। इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट गोंदिया रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है G, और यहाँ पे अपनी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है।
वैसे अपनी ट्रेन का गोंदिया रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है शाम के 7:40, लेकिन हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 1 घंटा 35 मिनट डिले। और गोंदिया जो है ये महाराष्ट्र में आता है और गोंदिया खास तौर पे जाना जाता है राइस मिल्स के लिए। और गोंदिया जो है ये MP और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। अभी क्या है कि खाना तो हम खा लिए, अभी गए थे पेंट्री में, बोले भैया बिल लेके आने के लिए, तो बोले ठीक है बिल सबको मिल जाएगा, पैसा भी रिफंड हो जाएगा। लेकिन अभी तक पैसा रिफंड नहीं हुआ है। बोले अभी स्टाफ आया था, हम बोले भाई साहब कब मिलेगा बिल, तो बोले कि अरे भैया क्या है ना कि बिल मशीन ख़राब हो गया, कोई बात नहीं हम आपको दे देंगे। तो दे वेट कर रहे हैं, जैसे ही बिल आएगा पैसा कब रिफंड होता है देखते हैं, जैसा जो होगा अपडेट करेंगे आपको। हो गया जल्दी फटाफट। और रेल प्रेमी RJ जी, इनका चैनल है, इनका जर्नी यहीं तक था, यहाँ से ये गोंदिया बरौनी लेने वाले हैं, उसमें आप ट्रैवल कीजिएगा। तो अगर आप गोंदिया बरौनी ट्रेन का व्लॉग देखना चाहते हैं तो इनके चैनल पे, रेल प्रेमी RJ के चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए ट्रेन अपनी निकल चुकी है, बाय। क्या चाचा उतना देर से कहाँ थे? हाँ? चलो गीतांजलि। तो भाई अपने खाने का बिल आ चुका है, रूप कैटरर्स, ये रहा स्टैंडर्ड वेज मील 80 रुपये का। और बाकी लोगों का जो पैसा रिफंड करना है ये पैसा है, चलिए उनको रिफंड कर देते हैं। पैसा हमको अभी दे दिए हैं, बोले कि रिफंड कर देने के लिए। कहाँ गए, सो गए क्या आप? 150 ना, तो 80 के हिसाब से रिटर्न होगा 70 रुपया ना, 50 के लिए। अगली बार से ध्यान रखिएगा, बिल लीजिएगा तभी आपको सही रेट पे खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है? बिल्कुल देंगे, आप मांगिए तो। रेलवे जो है स्टैंडर्ड वेज मील सिर्फ अलाउ करता है, वो भी 80 की थाली जिसमें दही वगैरह सब रहता है, ठीक है? और ये 150 में बेच रहा है, इलीगल तरीके से बेच रहा है। तो हमने कंप्लेन किया, हमने बोला भाई जो भी मेरे कोच में है उनका तो रिफंड करो, तब जाके वो पैसा हमको दिए, बोले कि आप दे दे। हाँ यही चीज़ है, बहुत लोग को पता नहीं है, अगर सही रेट बताया जाए तो बहुत लोग खाएंगे, थाली लेंगे, ये चीज़ है। एक था सीट नंबर 16, इनका ही पैसा रिफ़ंड करना था, लेकिन अभी सो रहे हैं, सुबह में कर देंगे। तो इनके हस्बैंड हैं ये ऊपर में, ये भी सो रहे हैं। आप भी थाली लिए थे? हाँ, कितना रुपया दिए थे आप? 150। तो आपको पता होना चाहिए कि 80 की थाली होती है, ठीक है? ये 100 रुपये रखे, इसमें चेंज है, 70 रुपये काट लीजिए इसमें से। देखे ना, ये सामने में आके रिटर्न किया ना आपके सामने, कितना आप इसके अंदर, और इसमें से 30 रुपये आप दे दीजिए हमको। मतलब आपका थाली 80 का था, 150 रुपये आपसे लिया गया था। अभी टाइम हो गया रात के 9:40, तो चलिए अब सोते हैं, क्योंकि कोच का लाइट लगभग बंद हो गया है। और पैसा जो है मेरे कोच में जिसने वेज थाली लिया था स्टैंडर्ड वेज में, लगभग सबका पैसा रिटर्न कर दिए हैं। सिर्फ एक है जो पैसेंजर है जो अभी सो रहे हैं, तो सुबह में उठेंगे तो उनका भी पैसा रिटर्न हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले वो आए थे, बिल लेके आए, फिर पैसा वगैरह जो भी था 4 थाली का 80 के हिसाब से वो 150 रुपये लोग पे किए थे, तो 70 रुपये वो रिफ़ंड किए थे। तो बाकी सब लोगों को दे दिए, एक सिर्फ बचे हुए हैं, सुबह में उठेंगे तो उनको भी दे देंगे। अगर आपका भी सीट कंफर्म नहीं होगा तो इसी तरह आपको सोना पड़ेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है 2 सीट के बीच में बिछाइए चादर, सो जाइए। इस तरह से हम भी सो चुके हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:45 और अब जाकर हम उठे हैं अभी। अब सबसे बड़ी समस्या अब यहाँ से खड़ा होती है वो ये कि भाई स्लीपर क्लास का बाथरूम इतना गंदा है कि बाथरूम यूज करना अब कैसे यूज करें समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी कोच की ये कहानी है भाई, हर कोच का स्लीपर क्लास का यही सीन है। एक बार भी पूरी जर्नी के दौरान OBH से स्टाफ नहीं आए, नहीं सुपरवाइजर आए देखने के लिए कि भाई साहब क्या कंडीशन है, थोड़ा स्लीपर क्लास का जाके देखे, एक बार भी नहीं दिखा गया। अब जब तक कंप्लेन नहीं होगा तब तक वो आएंगे। हालत ऐसी है कि अगर वहाँ खड़ा भी हो गया ना, चक्कर आके गिर जाए, ऐसा सीन, इतना गंदगी है। तो ये हाल है स्लीपर क्लास के वॉशरूम का। देखिए पानी देख रहे हैं, अंदर तो गंदगी है, भैया बोले अंदर गंदगी है, अंदर तो है ही। स्लीपर क्लास का कोई भी वॉशरूम बढ़िया नहीं है। अभी कंप्लेन किए, अभी आएंगे तो साफ करेंगे। बहुत बुरा हाल है भाई, पानी अंदर में लगा हुआ है, बाथरूम में पानी लगा हुआ है, जब बाहर आते हैं तो लोग ये पानी देखिए कैसे जा रहा है पूरा अंदर तक। अभी टाइम हो रहा है 7:57 और अब जाके वॉशरूम की साफ़ सफाई हो रही है। कुछ देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं भोपाल। लोग भी क्या करते हैं, गलती करते हैं, गुटखा खा के इसी में फेंक देते हैं।
खाना खाए इसी में फेंक दिए, इससे क्या होता है कि बेसिन हो जाता है चौक। ठीक है, अब जाके इनको बुलाना पड़ा, इसी कोच में थे तब उधर से ये आए हैं, अब साफ सफाई हो रहा है। देखिए गुटखा उटका खाने के बाद बेसिन में ही फेंका गया है, यहाँ तक कि खाने के बाद पॉलीथीन भी इसी में डाला गया है। खा लो भैया गरम समोसा खा लो, गरम समोसा खा लो, हाथ चला लो भैया, गरम समोसा है गरम। गुड मॉर्निंग गाइस। तो लगभग 890 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 35वां हॉल्ट भोपाल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BPL। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 5 मिनट का। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का भोपाल रेलवे स्टेशन पे पहुँचने का टाइम है सुबह के 6:10, लेकिन हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 2 घंटा 30 मिनट डिले। और इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का वॉशरूम भाई इतना गंदा है, इतना गंदा, इतना गंदगी, इतना बदबू कि क्या ही बताए। और वॉशरूम यूज करना था, अब हम क्या करें। तो हम कंप्लेन नहीं किए, गए सुपरवाइज़र के पास गए, उनको बोले भैया आके थोड़ा साफ़ सफाई कर दीजिए, बाथरूम यूज़ करना है। तो सुपरवाइज़र आए थे, इसने OBH के स्टाफ को लेकर, और मेरे कोच का मतलब S5 कोच का वॉशरूम की साफ़ सफाई हुई है, तब जाकर हम वॉशरूम यूज़ किए हैं। वैसे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में आपको ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट, वेज कटलेट और पोहा मिल जाएगा। तो अभी हमने लिया है ब्रेड ऑमलेट और पोहा, जो कि मुझे पड़ा ब्रेड ऑमलेट का पड़ेगा 50 और पोहा का पड़ेगा आपको 40। ये रहा ब्रेड ऑमलेट, पोहा। तो अभी हमने पोहा ट्राई किया। पोहा जो है ना ठीक ठाक है, मतलब ओके आप खा सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो गया क्योंकि ब्रेकफास्ट 6:30 बजे सुबह से ही सेल किया जा रहा है और हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 9 बजे। घरवाली की याद टन 16 बटन बड्डी ने आगमनी बोधा खत्म बेटी की डिब्बे में जाना का चावल बड्डी ने आगमनी बोधा खत्म। 1075 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 40वां हॉल्ट ललितपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है LAR। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। ललितपुर जो है ये आता है मध्य प्रदेश में और अपनी ट्रेन जो है लगभग अपने टाइम से 2 घंटा डिले चल रही है। और अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो दूसरे दिन का लंच का ऑर्डर बीना जंक्शन से पहले ले लिया जाता है। तो हमने भी स्टैंडर्ड वेज मील ऑर्डर कर दिया है फिर से। और रात में जो डिनर किए थे स्टैंडर्ड वेज मील जो हमने खाया था वो और अभी जो खाएंगे वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। बोले हैं कि सब्जी वगैरह शायद चेंज होगा। वैसे अपनी जो ये ट्रेन है ना छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन, ये टोटल 2012 किलोमीटर की दूरी तय करती है 75 हॉल्ट के साथ लगभग 40 घंटा 40 मिनट में। अगर सही से कवर किया जाए ना तो 2 या 3 पार्ट ब्लॉग बन जाएगा इस ट्रेन का। वैसे चलिए डिपार्चर हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर। दे दीजिए 1 प्लेट। तो भाई यहाँ पे ये गुलाब जामुन हम ले रहे हैं 20 का 4 है, मतलब 5 रुपये पीस है। जामुन भैया ताजा मिलेगा, मीठा मिलेगा, 20 का 4 मिलेगा। गुलाब जामुन दिख जाए और हम ना ले ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गुलाब जामुन मेरा फेवरेट है
20 का 4 मिल रहा था, हमने ले लिया। ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। वैसे भैया तो बोले हैं कि सही है, बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन हम ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है, 20 का 4 गुलाब जामुन मिल रहा है, अब क्या चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये अपने को पैसेंजर हैं अर्शदीप। खा के देखो कैसा लग रहा है गुलाब जामुन, खाओ। ओके ओके है, बोल दो ओके। ये गुड। इसकी शादी भी आ गई, शादी में आना। हाँ कब है? क्या नाम है आपकी वाइफ का? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। इतना जल्दी शादी कर रहा है, क्या बात है? हाँ क्या नाम है, जल्दी बता दो। क्या नाम है वाइफ का, बताओ। जल्दी बताओ, बता दो फिर चल। अरे यार बता दो, बताओ 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 जल्दी। अच्छा बता दो, बता दो। ज्योति के पापा से क्या लोगे आप? हाँ कार लेगा। मतलब वाइफ का नाम ज्योति है। ज्योति है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई टाइम हो रहा है 12:57 और अपना खाना आ चुका है, लंच। इसमें क्या है? दही नहीं दिए, दही की जगह रायता। चलो ठीक है। ये रहा अपना स्टैंडर्ड वेज मील, जिसमें मिला है मुझे ये पनीर की सब्जी है, ये रहा दाल, राइस दिया गया, प्लेन राइस है, और दही की जगह पे ये दिया गया है रायता, ये सूखी सब्जी, साथ में पराठा दिया गया है। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं स्टैंडर्ड वेज मील कैसा है इस ट्रेन का। वैसे डिनर किए थे वो भी थाली सही था, मतलब ओके ओके था, और अभी भी जो दिया गया है देखने में तो सही लग रहा है। ट्राई करते हैं। दही के जगह पे ना रायता दिया गया है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये पैसा बचाने के चक्कर में लगता है। ये रायता, पहले रायता देखते हैं, टेस्ट करके कैसा है। ठीक ही है यार। पनीर की सब्जी है जिसमें पनीर का 3 टुकड़ा इसमें रखा हुआ है, ये ठीक है। ये रहा दाल, दाल भी सही है, मतलब 80 के हिसाब से थाली बढ़िया है। आप ट्राई कर सकते हैं इस ट्रेन का स्टैंडर्ड वेज मील, लेकिन ध्यान रखिएगा 150 की थाली इसमें बेची जाती है। जब तक नहीं बोलिएगा स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए, मुझे 80 वाली थाली चाहिए, तब तक आपको नहीं दिया जाएगा। बिल का डिमांड कीजिएगा तभी जाकर इस तरह का थाली मिलेगा, अदरवाइज़ थाली नहीं मिलेगा। अभी पैसा हमने नहीं दिया है, फिर से बिल आएगा तब फिर मैं पेमेंट करूँगा। पहले जब भी आप ट्रेन में जर्नी कीजिए तो पहले खाना ऑर्डर कर दीजिए। जब खाना आपके पास आ जाए, थाली आपके हाथ में आ जाए, उसके बाद उनसे बिल मांगिए, उसके बाद ही पेमेंट कीजिए, पहले पेमेंट नहीं करना है। तो लगभग 1185 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 43वां हॉल्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है। वैसे अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है सुबह के 11:52 और 8 मिनट के लिए यहाँ ट्रेन रुकती है। तो चलिए मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन ये चलती है 2 जनरल क्लास, 2 सेकेंड एसी, 1 फर्स्ट एसी और 1 पेंट्री का कोच है। साथ इसमें 7 स्लीपर क्लास का कोच है और 6 थर्ड एसी का कोच है। अगर मैं फेयर की बात करूं, अगर इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं इंड टू इंड, मतलब कोडवा से अमृतसर के बीच में अगर इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में, इसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 780 रुपया। अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 2060 रुपया, और अगर आप सेकेंड एसी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 3000 रुपया। भाई प्लेटफॉर्म पर ट्रैक्टर क्या कर रहा है? ये ट्रैक्टर लगा हुआ है, 1 नहीं 2, अच्छा साफ सफाई हो रहा है, 3, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।
चला भैया भेलपुरी चौड़ा वेले ये भेलपुरी चौड़ा वेले क्या भैया तस्का नहीं बनता। अभी फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन चिरूला रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है। यहाँ पे इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, फिर भी रुकी हुई है क्योंकि यहाँ पे शायद ओवरटेक होने वाला है, मतलब अपनी ट्रेन को कोई ट्रेन ओवरटेक करने वाली है। अब देखते हैं कौन सी ट्रेन है वो। तो आज दोपहर में जो लंच किए थे उसका ये बिल आ गया है। टाइम देख लीजिए 5:29 पे बिल निकाल के दिया गया है। एक चीज़ तो बताना हम भूल ही गए थे कि अपना जो था ना वो RAC सीट था स्टार्टिंग, जैसे हमने आपको बताया, लेकिन RAC सीट वाले जो पैसेंजर थे वो नागपुर से बोर्ड करने वाले थे, लेकिन वो बोर्ड नहीं किए तो सीट अपना हो गया था पूरा कंफर्म। आराम से साइड लोअर में लेट के आए, पूरी जर्नी की है। कुछ देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। उससे पहले अभी आ चुके हैं मथुरा से 4 पैसेंजर हैं। ये अभी डिनर ट्राई कर रहे हैं पेंट्री का, और आज का डिनर हम लोग करेंगे घर में करेंगे, ट्रेन का खाना नहीं खाएंगे। 2 टाइम हम खा लिए, वेज थाली खा के हमने आपको दिखाई दिया। वैसे खाना कैसा है? अच्छा, ठीक है। और अंकल को नहीं पता था कि 80 की थाली होती है, हमने इन्हें बताया है, तो अभी तो थाली ये खा रहे हैं। पैसा भी नहीं दिए है ना? पैसा नहीं दिया, 250 रुपये से पैसा देंगे। हाँ, पैसा भी नहीं दिए हैं, कंपनी के लिए बिल लगता है। हाँ, सिखा दिए हैं, बढ़िया से समझा दिए हैं कि भैया बिल लीजिएगा, बोलिएगा, तब जाकर सही रेट पे खाना मिलेगा। ये लोग 15 लोग ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं। अब 15 लोग को 150 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना होगा। 80 रुपया भी देना पड़ेगा। 70 रुपये 15 लोगों का बच रहा है। समझ रहे हैं भाई कितना बड़ा स्कैम हो रहा है पेंट्री में। तो लगभग 1588 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था शाम के 7:50, और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 2 घंटा 5 मिनट डिले। वैसे ट्रेन तो जाती है अमृतसर तक, लेकिन हम यहीं पे डिबोर्ड कर गए। टिकट जो था अपना, टिकट अमृतसर तक था, लेकिन रात में क्या दिखाते भाई, इस वजह से हम उतर गए। खाना पीना सेम ही था, 2 टाइम वेज थाली हम खाकर आपको दिखाई दिए इस ट्रेन का। तो अपनी जर्नी को हजरत निजामुद्दीन तक ही रखते हैं, लेकिन उससे पहले जर्नी एक्सपीरियंस बताते हैं। चलते हैं, पहले कैब बुक करते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे। तो कैब हमने बुक कर दिया है, 15 मिनट में अपना कैब आने वाला है। उससे पहले छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए, अपनी ट्रेन जो है वो आगे लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं पंक्चुअलिटी की। तो पंक्चुअलिटी आपने देख लिया, ट्रेन 2 घंटा डिले पहुँचा रही है, पहली बात। दूसरी बात खाने पीने की, तो इस ट्रेन में पेंट्री है, पेंट्री का खाना आप ट्राई कर सकते हैं। खाना पेंट्री का बढ़िया है, मतलब एवरेज है, ओके है, खाना आप खा सकते हैं। लेकिन हाँ, इस ट्रेन में 150 की थाली बेची जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप बोलिएगा स्टैंडर्ड वेज मील 80 वाली थाली मुझे चाहिए, तब जाकर आपको दिया जाएगा। अगर वो ऑर्डर लेने आते हैं उस वक्त वो बोलते नहीं है कि 80 वाली थाली है, आपको बोलना होगा। अगर वो बोलते हैं कि नहीं है 150 वाली थाली है, पेंट्री में जाइए, मैनेजर को बोलिए कि मुझे स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए। फिर भी नहीं मानते हैं तो 139 पे सिंपल है, कॉल कीजिए, बोलिए कि ओवर प्राइस खाना इस ट्रेन में बेचा जा रहा है। वैसे आप बोलिएगा तो स्टैंडर्ड वेज मील 80 वाली थाली आपको मिल जाएगी। रही बात साफ़ सफाई की इस ट्रेन की स्लीपर क्लास की, तो भाई मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा खास तौर पर महिला को जो इस ट्रेन में लॉन्ग जर्नी करेंगे, क्योंकि वाशरूम का कंडीशन इतना ख़राब है स्लीपर क्लास का कि क्या ही बताए।
हम कंप्लेन नहीं किए थे, पहले जाके सुपरवाइजर को बुला के लाए, तब जाकर वॉशरूम साफ करवाए, तब जाकर हम यूज़ किए भाई साहब। उसके बाद भी इतना बुरा हाल है ना, वॉशरूम का नीचे का जो सरफेस है ना पूरा सड़ा हुआ है, इतना बदबू आता है स्लीपर क्लास में। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे तो आप भी एक्सपीरियंस किए होंगे। शॉर्ट जर्नी के लिए स्लीपर क्लास सही है इस ट्रेन का, और पूरी जर्नी कीजिएगा, दिल्ली तक भी आइएगा या अमृतसर तक जाइएगा, तब तो भाई बहुत बुरा हाल होने वाला स्लीपर क्लास में, खास तौर पे महिला के लिए। तो थर्ड एसी का वॉशरूम सही है इस ट्रेन में, थर्ड एसी में चले जाइए, सेकंड एसी में चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। स्लीपर क्लास का ऐसा नहीं किसी ट्रेन की कहानी है, हर ट्रेन में स्लीपर क्लास का वॉशरूम आपको खराब ही देखने को मिलेगा, साफ़ सफाई होता ही नहीं है। जबकि क्या है नियम कि भाई 24 घंटा में 2 बार साफ़ सफाई करना है, लेकिन ये लोग आते ही नहीं, ये लोग इसी कोच में रहते हैं, क्योंकि पैसा वहाँ मोटा खर्च करते हैं ना पैसेंजर लोग, तो उनकी सेवा में वो लोग रहते हैं। स्लीपर क्लास वाले का कोई इज्जत ही नहीं है ना, ये सीन है। तो चलिए आज की जर्नी को ये रखते हैं, मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टेक केयर, पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।